की या हिंदुस्तान की किसी भी बच्ची के साथ, औरत के साथ, महिला के साथ कुछ भी होगा, पूरा उत्तराखंड समाज, मैं पर्सनली उनके साथ हूँ। सबूतों को मिटाने का काम करिए, इसके अलावा क्या कर रही है? अगर कोई विटनेस सामने आ रहा है, कुछ चीजें सामने आ रही है, तो उस पर जांच हो ना, निष्पक्ष जांच हो, हम तो ये चाहते हैं। की या हिंदुस्तान की किसी भी बच्ची के साथ, औरत के साथ, महिला के साथ कुछ भी होगा, पूरा उत्तराखंड समाज, मैं पर्सनली उनके साथ हूँ। मैं उनके साथ हूँ, इसलिए मैं आई हूँ। और इसीलिए मैं कल लाइव के आई थी कि संगठनों की लड़ाई मत लड़ो, बच्ची के लिए आए हो, बच्ची की लड़ाई लड़ो, तो कैसे न्याय मिलेगा? संगठन को थोड़ा चढ़ा रहा है, हमें बच्ची को देखना है। अंकिता के आरोपी को बचा कौन रहा? अंकिता के आरोपी तो सत्ताधारी जल्द बचा रहे हैं, और कौन बचा रहे हैं? सत्ता में अभी फिलहाल बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी की सरकार है, इतना तो आपको भी समझ है, आप भी उल्टा ही सवाल पूछ रहे हो। क्या दिक्कत आ रही थी यहाँ पे आपको? यहाँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मेरे को यह दिक्कत है कि उत्तराखंड के सभी संगठन मिलकर एक करके आवाज उठाए। मुद्दा एक है तो धरने दो क्यों है? अच्छा, ये अलग करे कि मुद्दा की धरने दो क्यों हो रहे हैं? सुबह अलग हुआ, अभी अलग हो रहा है। मेन बात तो एक ही है ना, धरने दो नहीं, बच्चे के लिए हमारी बच्ची भी हो सकती है, हमारा समाज है। मेन मकसद तो अंकिता को न्याय दिलवाना ही है ना। बस ये कह रहे हैं क्यों हो रहे हैं? वो 10 हो, उससे क्या मतलब? 10 हो, 10 हो, 50 हो, पूरा हिंदुस्तान है। अगर ये सुबह से शाम तक एक मतलब एक तो अच्छी बात है, हम तो पूरी जिंदगी बैठेंगे इंसाफ के लिए। हम तो जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक 2 क्या 10 क्या 100 हो रहा है। सब जगह संगठन है, भारत में हो रहा है, देहरादून में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। नहीं तो ये दिक्कत का मतलब नहीं समझ, एक का क्या मतलब? सब एक तो है, मकसद तो शहर में आप जंतर मंतर में कर रहे हो, जंतर मंतर में तो इकट्ठा कर सकते हो। जनता के लिए तो है। हो तो रहा है। अगर जनता, आप मेरे से क्या सवाल कर रहे हो? आप कह रही है ना कि संगठन एक हो जाए, ये क्या लॉजिक हुआ? मैंने ये नहीं कहा संगठन एक हो जाए, मैंने कहा सब लोग मिलकर एक लड़ाई लड़ो। सब एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं भैया, एक ही लड़ाई लड़ रहे हैं सब। यही वजह तो नहीं है, यही वजह तो नहीं है कि अंकिता के जो मुख्य आरोपी है वो बच रहे हैं? उनको पता है कि सब आपस में ही लड़ रहे हैं। यार एक इनसे क्या हो जाएगा, जो नंबरबाज होते हैं, जो सड़क छाप नेता होते हैं, ऐसी हरकत करते हैं। हाँ, अपने नंबर जाता है कि मेरे को मान सम्मान क्यों नहीं मिला, ये अलग क्यों आ गए भाई, ये मैटर है। मेन तो अंकिता को न्याय दिलवाना ना, जैसे मर्जी दिलवाएं। सही बात है। पूरे भारत में प्रदर्शन हो रहा है, देहरादून में हो रहा है, सब जगह हो रहा है। सही बात है, हमने न्याय दिलवाना है। ये नंबरबाजी वाली बात थोड़ा करनी है। क्या कहेंगे अंकिता बेटी के लिए आप? अंकिता बेटी को न्याय मिले, हम ये चाहते हैं कि बस ये धामी गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो अन्याय मचा रखा है पूरे भारत के अंदर, खास तौर पर लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा अन्याय मचा रखा है इन लोगों ने। हम चाहते हैं न्याय के लिए हम यहाँ पर जंतर मंतर। लेकिन आप कह रहे हैं अन्याय कर रहे हैं वो लोग, फिर वही कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, ये तो उनका जुमला है ना, ये तो उनका जुमला है। वो तो हर बात में जुमलाबाजी करते हैं, 15 लाख देंगे, ये करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, फलाना बनाएंगे, सब जुमलेबाजी है। ये भी जुमला था इनका। बेटियों को लेकर मजाक बना दिया सरकार ने, बिल्कुल मजाक बना के रख दिया बेटियों के बारे में। कन्या तो इस विश्व के, इस देश की धरोहर है। आप कहाँ से आए हैं? मैं तो हरियाणा से आया हूँ। अच्छा, हरियाणा से? मैं हरियाणा से आया। अभी इस वक्त दिल्ली में आप? मैं हरियाणा से आया हूँ, इस समय दिल्ली में। हम क्या कहेंगे खास करके मोदी जी अमित शाह जी से अपील करते हैं कि कम से कम सुने? अब तो आप तो सुने, बिल्कुल सुने यार, बिल्कुल सुने। उन्हीं के नेता लोग का नाम आता है। हाँ, कोई अंकिता की कोई मरने की उम्र थी कोई? है, कितने साल की थी बेचारी? 19-20 साल की लड़की थी। क्या 20 साल में आदमी मर जाता है? लड़की मर जाती है? पूरा जीवन जीते हैं, 80-80, 90-90 साल गढ़वाल की औरतें जीती हैं। क्या 20 साल में औरत लड़की मर जाएगी? उनका पूरा जीवन इन लोगों ने छीन लिया अंकिता का। है, किसी उसको छुटपुए नेता को बचाने के लिए, वोट बैंक के लिए, जो है पुल के सम्राट, क्या नाम है उसका, मैं नाम नहीं जानता, जो भी है, वीआईपी जो है, वीआईपी जिनका लॉस था, ये था वो था। हाँ,
मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं न्याय के लिए आया हूँ, अंकिता भंडारी के न्याय के लिए यहाँ पे आया हूँ। हाँ जी। आप युवा है, क्या कहेंगे सर जैसे कि अभी कल ना जो एसआईटी का गठबंधन हुआ था, एसआईटी का गठन हुआ था, एसआईटी के गठन के बाद कल जो उनके लीड कर रहे थे उन्होंने बयानबाजी की, उन्होंने बोला है कि किसी वीआईपी का नाम आया था। अब उस वीआईपी का नाम आया था तो पहले मेरे तो सरकार से ये क्वेश्चन है कि जब वीआईपी का नाम सामने आ गया था तो इस पे और आगे उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर बीजेपी सरकार है तो बीजेपी सरकार को उसमें चाहिए था। दुष्यंत गौतम का नाम आ रहा है तो उसने किया है, जब इस बारे में नाम आ रहा है, जब पूरा दोष है। उन्होंने कहा कि एआई के थ्रू तुम मॉडल में से आवाज निकाल के ये कर दो। आप ये बताइए एआई के थ्रू, एआई आप भी मीडिया से आते हैं, मीडिया वाले आप ये बताए एआई का ऐसा कौन सा मॉड्यूल है जो गाली को बताता है? वहाँ पे जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, वहाँ पे रिकॉर्डिंग में पूरी बात बता रखी है उन्होंने, और सामने से जो उनके हस्बैंड है वो गाली दे रहे हैं। तो एआई का कौन सा मॉड्यूल है ऐसा जो एआई को? दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जब अंकिता भंडारी का पोस्टमार्टम हुआ था तो पोस्टमार्टम के अंतर्गत जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो वहाँ पे कोई एक महिला अधिकारी क्यों नहीं थी? कोई महिला डॉक्टर क्यों नहीं थी वहाँ पे? कोई महिला डॉक्टर नहीं थी वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं इस केस को घुमाया जा रहा है, जो वीआईपी है उसको बचाया जा रहा है। मेरी सरकार से अभी भी यही रिक्वेस्ट है कि आप सीबीआई जांच कराए और आप एसआईटी से चार्ज ले। एसआईटी के जो एसआईटी ने जो आधी अधूरी जानकारी दे रखी है उसको पूरा करे और हमारी बहन अंकिता को न्याय दे। सबका मुद्दा है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं है, कोई भी एक्शन फिलहाल तो नहीं हुआ। स्टिंग नहीं हुआ, इसी बात का तो रोना है। मांग भी तो यही है कि उत्तराखंड सरकार कर क्या रही है, सबूतों को मिटाने का काम करे, इसके अलावा क्या कर रही है? अगर कोई विटनेस सामने आ रहा है, कुछ चीजें सामने आ रही है तो उस पर जांच हो ना, निष्पक्ष जांच हो, हम तो ये चाहते हैं। कौन बचा रहा है, आपको क्या लग रहा है? उत्तराखंड सरकार, हम तो सरकार के खिलाफ हैं सब भाई। यहाँ पे किसी राजनीतिक कोई नारा नहीं है, लेकिन सरकार से मांग तो ये कि जो भी है वो निष्पक्ष रूप से हो, जांच तो हो। जांच नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि जो वीआईपी बोल रहे हैं, गट्टू जो भी है, उनके खिलाफ कुछ तो हो। बस यही मुद्दा है। आपको लगता है कि सीएम धामी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए? उत्तराखंड का राजनेता, उत्तराखंड का मुख्यमंत्री होने के नाते उनको पहल करनी चाहिए। वो किसी एक को बचाने का कार्य न करें, हम ये नहीं कहते कि वो किसी एक को बचा रहे हैं, लेकिन जो मुद्दा है उस पर वो बोले तो सही। बिल्कुल इंसाफ के लिए क्या कहेंगे सर? मैं राज्य सरकार से, भारत सरकार से एक गुहार लगाता हूँ कि जो भी अभी अंकिता हत्याकांड हुआ था, या ये जो इनका नाम लिया जा रहा है वो उर्मिला सनावर बोल रही है, तो उसको राज्य सरकार को सीबीआई में जांच कराने में क्या दिक्कत है? वैसे कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अगर वो है तो उनको सीबीआई जांच करानी चाहिए और तुरंत उनको जेल भेज जाना चाहिए। एसआईटी भी कुछ नहीं करेगी वहाँ की, क्योंकि राज्य सरकार की है, जैसे वो बोलेगी वैसे करेगी। मीन सीबीआई जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के हिसाब से आमने सामने बैठ के हो। ये कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी को वहाँ की सरकार सीएम धामी ही बचा रही है, ये कह रहे हैं? हाँ, बचा रही है, वहाँ की सरकार बचा रही है। और वहाँ की जितनी भी सरकार, जो भी सरकार है वहाँ पे भाजपा की तो है, जिसकी भी। हाँ, तो के संरक्षण में वो आदमी है। अच्छा, मतलब सरकार उन लोगों को संरक्षण दे रही है, ये गलत बात है। न्याय मिलना चाहिए था, साफ सुथरा होने चाहिए न्याय। जो भी है, जितने भी घिनौना काम किया है उनको बताना चाहिए ना, लोगों को पब्लिक बीच में आना चाहिए। ये गलत काम जिसने किया, क्यों किया भाई, आना तो चाहिए सामने किसने किया। अभी कुछ दिन पहले आपने उन्नाव का भी मामला देखा होगा। हाँ, ये भी बहुत गलत हुआ है, ये भी होना नहीं चाहिए। वैसे देखो, हमारी बेटियां हैं, हमारे देश की हर बेटी हमारी बेटी है, चाहे कोई भी हो। ऐसा इनको करना नहीं चाहिए बिल्कुल। लेकिन लगातार आवाज तो उठ रही है, सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप लोग की बातें वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही, या पहुँच रही तो अंठिया रहे हैं वो लोग। आप लोगों का काम है पहुंचाना, वो तो, पर आप लोग ही नहीं पहुंचाओगे तो हम क्या करेंगे उसमें? हम तो आपको बता ही रहे हैं ना। मीडिया में चलने के बावजूद जब मीडिया को चीजें उजागर करनी होगी, जो हमारी बेटी अंकिता भंडारी है, इसके साथ ये जो चीज हुआ, जो भी हुआ है, इसके साथ ये क्यों हुआ है? क्यों इसलिए हुआ है कि जो उत्तराखंड का जो नागरिक है वो एकजुट नहीं हो पा रहा है, वो धामी सरकार के खिलाफ बोल नहीं पा रहा है, और जो बोल रहे हैं तो उनको जेलों में बंद कर दिया जा रहा है कि भाई ये क्या कह रहे हो। पूरा देश आपके साथ है, बिल्कुल आप लड़ाई लड़िए। एक चीज और भी है, ये जो हमारा उत्तराखंड 25 साल का हो गया है, पर इन राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड, पहाड़ से प्रेम है पर पहाड़ियों से प्रेम नहीं है इनको, बिल्कुल नहीं है प्रेम। अब ये जैसे 2027 में इलेक्शन आएंगे, फिर वही चीज चलाएंगे
ये बीजेपी वाले फिर ये भी कहते हैं कि बेटी को बचाओ, बेटी को पढ़ाओ, फिर तकलीफ नहीं होता, गुस्सा नहीं आता? बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है भाई। हमारी इतनी बेटियां हैं, अगर ऐसे होगा तो कैसे हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही। क्या कहेंगे अंकिता बेटी के लिए? अंकिता बेटी का जो ये केस गड़बड़ झाला किया गया है, ये केंद्र से ही किया गया है। अच्छा, क्योंकि केंद्र सरकार ही उनको बचा रही है। केंद्र में उसको महामंत्री बनाया गया है, जो गट्टू नाम आया हुआ है। तो ये सारा कुछ उन्हीं का ही है और झोल मोल करते चले जाएंगे। बहुत मुश्किल कहानी है जब तक पूरा सारी जनता सड़कों पे ना आएगी। एक ही नहीं, आप पूरे देश में देख लो, जितने भी हैं, जितने केस डाले गए हैं, सब ऐसे ही करे गए हैं। अब चाहते हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी इस मामले को सुने, बिल्कुल इंसाफ दिलाएं। बिल्कुल, अगर उनको वो नहीं सुनेंगे तो फिर कहाँ जा पाएंगे हम लोग, बताइए। ये लग रहा है कि मेरे साथ उनको सुनना पड़ेगा इस पे। जब तक सुनेंगे नहीं, हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। क्या सरकार जो है नजरअंदाज कर रही है, मतलब दिखना ही नहीं चाहती? बिल्कुल नजरअंदाज किया जा रहा है इस केस को। जितने भी रेप केस है, सबको नजरअंदाज किया जा रहा है। दिल्ली में आप लोग मौजूद है, क्या कहेंगे? हम तो यही बता रहे हैं मोदी जी को कि इस पे संज्ञान लें और एक सीबीआई जांच जरूर बिठाई जाए। क्योंकि अगर देखो किसी का नाम आया तो बिना बात पे तो नहीं आया होगा। ऐसे तो किसी और का नाम क्यों नहीं आया, उन्हीं का ही कैसे आया? सीबीआई की मांग कहीं ना कहीं तो कुछ है। हाँ जी, सीबीआई की जांच चाहिए हमें, होनी चाहिए। सीबीआई की जांच, पूरी जांच सीबीआई के थ्रू होनी चाहिए और अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। उसके लिए इस मंच के माध्यम से हम उत्तराखंड सरकार और दिल्ली सरकार दोनों को ये केंद्र सरकार के संज्ञान में ये डालना चाहते हैं कि इस बेटी के साथ न्याय हो और दोषियों को फांसी की सजा मिले। बस यही कहूँगा मैं। क्या कहेंगे आप, युवा है, क्या कहेंगे अंकिता बहन के लिए, क्या कहेंगे? देखो, एक उत्तराखंड होने के नाते हम एक उत्तराखंड वासी हैं। बहन अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और क्या कहते हैं, निष्पक्ष उसकी सीबीआई जांच करनी चाहिए। इतनी हल्ला हो रहा है, इतना सोशल मीडिया पे इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। इनके घर में मोबाइल नहीं चल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के आजकल मोबाइल सोशल मीडिया पे हैं। इनको होश नहीं है सीबीआई जांच करने में क्या दिक्कत आ रही है इनको। सीबीआई जांच करो, हमें किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं है। आप कोई भी अपनी रोटियां सेके, हमें वो हमारी बच्ची थी, हमारी बहन थी, हमारी भूली अंकिता को न्याय मिलना चाहिए और उसकी सीबीआई जांच कराओ और उसकी पूरी तरीके से वीडियोग्राफी। असली जो तुमने मुजरिम पकड़ का उसको मारो, इतना मारो, उसकी हुक लगा के टांकों से, अपने आप उगलेगा कौन था वीआईपी कौन नहीं था, हैं? इसको फटाफट निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो मेन मतलब आरोपी है उससे लोग डर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल डर रहे हैं, क्यों नहीं डर रहे हैं? जब तुमने आरोपी जो अंदर बंद कर रखा है, असली बंदा बंद कर रखा है, मारो उसे पकड़ पकड़ के।